एक तो उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। सर्कल्स में जब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है, तो इसका सेंटर हो गया और ये हो गया रेडियस। ठीक है, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल में एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या देखेंगे हम कि अगर मान लीजिए मैं कॉर्ड की बात करता हूँ, कॉर्ड, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन joining the 2 points, या दाना बोलकर एनी बोले, joining any 2 points, a straight line joining any 2 points on a circle is called a chord, is called a chord। ये सेंटर हो गया सर्कल का। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने बी। तो अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ए बी इज कॉल्ड अ कॉर्ड। उसके बाद कॉर्ड के बाद में हम ये कहते हैं कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड of a circle, the longest chord of a circle the longest chord of a circle that passes through the center is called diameter of the circle, is called diameter of the circle। ठीक है, सर्कल हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर, डायमीटर के बाद में सीकेंट। A straight line which a straight line which passes through a circle touching it at 2 points, touching it at 2 points is called secant, is called secant। ये ऐसे होगा, जैसे ये सर्कल है,
यहां से लाइन ऐसे पास कर रही है, आर एस सेंटर हो गया। आर एस इज कॉल्ड secant ऑफ दिस सर्कल। बहुत सारे हो सकते हैं सीकेंट्स, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर एक बनाकर दिखाया है। ऐसे ही टेंजेंट, टेंजेंट होता है और स्ट्रेट लाइन which passes through a circle passes through a circle touching it externally. A straight line which passes through a circle touching it externally at only one point is called tangent to the circle। ये कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, लेकिन और एक्सटर्नली टच करे, एक्सटर्नली मतलब सर्कल के अंदर से ना जाए, सर्कल को बाहर से ही एक्सटर्नली टच करके निकल जाए, केवल एक पॉइंट पर टच करे, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये ऐसे बनाएंगे, इसको इधर कर रहा हूं। ये सेंटर है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आई और वो ऐसे टच करके चली गई। हमने इसको बोल दिया ए बी। ए बी इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ऑफ द सर्कल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल का टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट मतलब सर्कल के अंदर से कोई पार्ट निकला है जिसको मैं टेंजेंट बोल रहा हूँ, नहीं। हम क्या कहेंगे, हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि रेडियस सर्कल के अंदर है। डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि डायमीटर सर्कल के अंदर है, लेकिन टेंजेंट सर्कल के बाहर है, तो इट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल नहीं बोलते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी आप डेफिनेशन में देखिएगा क्या लिखा है, टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसके बाद इसमें एक दो थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखिएगा। अगर आपके पास आर डी शर्मा है अभी, तो आर डी शर्मा में पेज नंबर 8.3 पर है थ्योरम नंबर 1। पेज नंबर 8.3 थ्योरम नंबर 1। एट पॉइंट थ्री थ्योरम 1। ठीक है, नहीं है तो मैं इधर स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ और इसका प्रूफ भी करा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर tangent to a circle is perpendicular. A tangent to a circle is perpendicular to the radius, perpendicular to the radius through the point of contact. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact.
इसका प्रूफ छोटा सा ही प्रूफ है, इस तरफ करके दिखा रहा हूँ इसको। सर नमस्ते। नमस्ते। देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर हो गया O, और यहाँ से इसको एक्सटर्नली टच करके एक स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल गई, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया, और इस टेंजेंट को मैंने बोल दिया ए बी। लाइन लंबी है ए बी, दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट को बोल दिया ए और ये पॉइंट को बोल दिया बी। ये हो गया रेडियस आर, रेडियस आर। और अब देखिएगा कि इसका जो प्रूफ है, प्रूफ में बस एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, फिर उस स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन करना है। क्या? वी नो दैट of all the line segments, we know that of of all the line segments joining all the line segments joining the point O to any point on AB कॉमा करके लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। सबसे छोटी लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर ही होगी। हम ये कहेंगे कि इसको बोल दीजिए आर, इसको बोल दीजिए एस, इसको बोलिए आर, इसको बोलिए एस, इसको बोलिए क्यू, और इसको बोलिए पी। ठीक है, पी क्यू आर एस। हम ये कहेंगे कि ओ एस इज ग्रेटर देन ओ आर, इज ग्रेटर देन ओ क्यू, इज ग्रेटर देन ओ पी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि मैं सेंटर से सर्कल को टच कर रहा हूँ। ओपी के केस में मैं सेंटर से सर्कल को टच कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो ओक्यू है, ये जो ओक्यू है, ये ओक्यू सर्कल के बाहर है। तो ये लेंथ बड़ी हो गई ओपी से। ओपी क्या है? ओपी हमारा रेडियस है, तो रेडियस से बड़ी हो गई ओक्यू, और ओक्यू फिर ओ आर जो है, ओ आर और दूर लाई कर रहा है, तो ओ आर और बड़ी लेंथ हो गई। ओएस और दूर लाई कर रहा है, तो ओएस और बड़ी लेंथ हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई। ठीक है ना? सिंस पॉइंट पी lies on the circle and rest all the points are
exterior to the circle, therefore OP is the shortest length. OP is the shortest length. OP जो है वो हमारा shortest length हो गया। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा हम ये देख चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, ये हम देख चुके हैं। तो देखो जो मैंने सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, वी नो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स joining the point O to any point on AB, perpendicular is the shortest length. परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे छोटी लेंथ होता है। तो ये जो मैंने लिखा है, चार लाइनों का जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे करके 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 लिख दिया। अब आप ये कहेंगे फ्रॉम, इक्वेशन नहीं, अब आप बोलेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 perpendicular is the shortest length, is the shortest length, therefore और यहां पर क्या है, OP is the shortest length, therefore OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to AB, that is जो चीज मेरे को प्रूव करनी थी कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, या रेडियस टेंजेंट के, एक ही तो बात है। That is a tangent to a circle is perpendicular to the radius is perpendicular to the radius to the point of contact, to the point of contact। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक और बार बता दीजिए। कार्तिक क्लियर है? सर एक और बार बता दीजिए। हाँ yes, नहीं आया। दोबारा बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने ये कहा कि जब भी a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, तो through the point of contact, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करते हुए चली जाए एक पॉइंट पर। तो ये जो एक पॉइंट होता है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और सर्कल जहां पर एक पॉइंट पर टच करे, इसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें क्या है कि आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, तो देखो ऐसा होता है कि किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच में जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप ये समझिएगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है ये, और इस सर्कल पर यहाँ पर पॉइंट है O, तो पॉइंट O और ये जो लाइन है AB, इस लाइन के बीच में हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, बहुत सारे डिस्टेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो ये होता है कि किसी भी पॉइंट और किसी भी लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो पहली लाइन मैंने वही लिखी है कि वी नो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट O से AB लाइन को जॉइन करने वाले जितने भी लाइन सेगमेंट्स होंगे, उसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सबसे छोटा होगा। हमने कहा परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, सबसे छोटी लेंथ जो होगी वो परपेंडिकुलर लेंथ होगी। चलो जी, तो हमने ये कहा कि जब मैंने बहुत सारी लाइनें बना ली, चलिए 4 लाइनें बना ली मैंने। एक लाइन बना ली ओपी। ओपी क्या है कि ये इस सर्कल को भी टच कर रहा है और ये इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करने वाला पॉइंट है।
तो जब सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को टच करती है तो उसी लाइन को हम रेडियस बोल देते हैं। तो ये तो ओपी है, ये रेडियस हो गया। फिर अगली लाइन है ओक्यू, फिर अगली लाइन है ओआर, फिर अगली लाइन है ओएस। तो सारी की सारी लाइंस वो हैं जो पॉइंट ओ और लाइन ए बी को ज्वाइन कर रही हैं। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट पी जो है केवल अकेला पॉइंट पी ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस सर्कल पर लाई कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। तो सारी की सारी लेंथ जो है वो ओपी से बड़ी होगी क्योंकि सर्कल के बाहर लाई कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस ये भी तो आर है। तो आर में देखिए थोड़ा सा कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ओपी यानी कि आर से ये बड़ा है। सिमिलरली ये भी तो आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो रेडियस है, रेडियस में अब ये वाली लेंथ ऐड हो रही है। इसका मतलब ओ आर जो है वो ओ क्यू से भी बड़ा है। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो रेडियस है, रेडियस में कितनी लेंथ ऐड हो रही है। तो इसका मतलब जो ये ओ एस है ये ओ आर से भी बड़ा है। तो सारी लेंथ क्योंकि सर्कल के बाहर लाई कर रही है तो वो सब रेडियस से बड़ी ही बड़ी है। सबसे छोटी लेंथ कौन सी हो गई ओपी। ओएस सबसे बड़ी है, ओएस से छोटी ओआर, ओआर से छोटी ओक्यू और उससे छोटी ओ। इसका मतलब मैंने सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर 4 लाइनें बनाई, ठीक है। तो हमने ये कहा कि लाइन कितनी बन सकती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में। ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट ओ और स्ट्रेट लाइन ए बी के बीच में कितनी लाइन बन सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। हमने एग्जांपल के तौर पर 4 लाइनें बना ली। हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो ओपी है ना यही सबसे छोटी है, बाकी सारी तो बड़ी ही बड़ी है। तो हमने कहा कि सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल एंड रेस्ट ऑल द पॉइंट्स आर एक्सटीरियर टू द सर्कल, सब सर्कल के बाहर है। देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। पहले ये बता दीजिए OP सबसे छोटी लेंथ है, ये समझ में आ गया? यस सर। बताओ दिवस। Yes, sir. यस सर। क्लियर है कार्तिक? अनुभव? यस सर। सर मैं थोड़ा Yes, लेट sir. आया था तो मैं एक बार वीडियो भी देख लूंगा। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। OP इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। OP जो लेंथ है सबसे छोटी लेंथ है। पहले जो बोल चुका हूँ जो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। इस वजह से यहाँ तो हमने ये देखा कि ओपी सबसे छोटा है और पहले स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि परपेंडिकुलर लेंथ जो होती है वही सबसे छोटी लेंथ होती है। इसका मतलब ये जो ओपी है यही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ओपी ही परपेंडिकुलर है, यानी कि रेडियस में और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। यही चीज प्रूव करनी थी। बताइए समझ में आया कि नहीं अक्षत? क्लियर है? यस सर। बताइए सक्षम क्लियर है? Yes, sir. बीजा? Yes, sir. जांश? Yes, sir. रुचिर? रुचिर? रुचिर 2.0 नहीं है। भव्या? Yes, sir. चलिए जी, तो ये हमारी पहली थ्योरम हो गई। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एग्जांपल नंबर 1। बेटा 1 मिनट वेट करिए सभी बच्चे। सर योर माइक इज ऑफ। ठीक है। अब एग्जांपल देखिए पेज नंबर 8.4 पर। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। एग्जांपल 1 है a tangent PQ at a point जिनके पास बुक है वो देख लीजिए एग्जांपल नंबर 1, जिनके पास नहीं है वो नोट कर लीजिए। a tangent PQ at a point
The tangent PQ at a point capital P of a circle of radius 5 centimeter. Tangent PQ at a point capital P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O. Meets a line through the center O. Meets a line through the center O at a point Q so that at a point Q so that OQ is equal to 13 centimeters. So that OQ is equal to 13 centimeters. So find the length of PQ. Find the length of PQ. मुझे PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब इसका डायग्राम बनाते हैं. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. तो पहले सबसे पहले ना सर्कल बना लेते हैं. सर्कल बना लिया मैंने यहाँ पर. ठीक है. सर्कल में सेंटर तो हम हमेशा O लेते हैं. O ले लिया सेंटर. और फिर इन्होंने बोला a tangent PQ at a point P of a circle. यानी कि सर्कल पर है पॉइंट P. At a point P of a circle of radius 5 centimeter. यानी कि यहीं पर बनाओ रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. पॉइंट P पर ही बनाइए रेडियस. रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर. Meets a line through the center O. Meets a line through the center O at a point Q. ये जो टेंजेंट है PQ, जो टेंजेंट है PQ, ये सेंटर से आने वाली एक लाइन को मिलता है इस तरीके से. So that OQ is equal to 13 centimeter. OQ is equal to 13 centimeter. Find the length of PQ. मुझे PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है. हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल OPQ is equal to 90 डिग्री. रीजन में क्या लिखना है आपको? रीजन में आप ये वाली थ्योरम लिखेंगे. क्या? कि टेंजेंट since tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. बेटा समझ में आ रहा है सभी को ये? यस सर. नव्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. एंगल OPQ is equal to 90 डिग्री. अब इसके बाद मैं ये कहूंगा जब ये 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल OPQ एक राइट ट्रायंगल बन गया ना. जब ये राइट ट्रायंगल बन गया तो सीधे सीधे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. तो क्या हो जाएगा? ये अप्लाइंग Pythagoras theorem. Applying Pythagoras theorem in triangle OPQ. In triangle OPQ क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर. अभी OP स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ क्या है? 13 का स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169. फिर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25.
169 माइनस 25 ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी बेटा, दिखाई दे रहा है सबको नीचे तक? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, So it will be 144. सर आप प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ बता रहा हूँ जी। देखिए इसमें ना ये बताया गया क्वेश्चन में, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 13 centimeter. Find the length of PQ. हमें कोई भी सर्कल दे रखा होगा तो अगर O पॉइंट दे मतलब अगर सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर को हम हमेशा O मानकर चलते हैं। तो देखिएगा ये एक सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया O, a tangent PQ, तो PQ एक टेंजेंट होने वाला है at a point P of a circle, a tangent PQ at a point P of a circle, यानी कि PQ जो टेंजेंट है ना उसमें Q या P इन दोनों में से कोई एक पॉइंट तो सर्कल पर लाई करेगा। दोबारा बता रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि एक टेंजेंट है PQ तो P या Q में से कोई एक पॉइंट तो सर्कल पर लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दे रखा है at a point P of a circle, तो ये P जो है सर्कल पर लाई कर रहा है। इसका मतलब अब इन्होंने कहा रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का रेडियस जानबूझकर, हम सर्कल का रेडियस कहीं भी बना सकते हैं पर जानबूझकर मैंने यही बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो टेंजेंट है और रेडियस है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो मैंने जानबूझकर यहीं पर बना लिया रेडियस, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर ये वाला ले लिया। अच्छा दूसरा इन्होंने क्या बोला है, मीट्स अ लाइन, जो टेंजेंट है टेंजेंट, दिस टेंजेंट मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, सेंटर O से गुजरने वाली एक लाइन से मीट करता है टेंजेंट PQ, ये सेंटर O से गुजरने वाली एक लाइन से मीट करता है सो दैट OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, OQ 13 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ PQ, तो बिकॉज सर्कल के रेडियस और सर्कल के टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। मुझे लगता है बेटा आप समझ में आ गया होगा, Yes, sir. क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है जी, तो अब आप ये देखिएगा यहाँ मैंने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ये सब बच्चे जानते होंगे। फिर PQ स्क्वायर आ गया 169 माइनस 25, यानी कि PQ स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, तो PQ कितना हो गया, PQ हो गया 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट। बताइए सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए अगला देखते हैं फिर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 इसमें दे रखा है लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्कल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिनके पास आरडी है वो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख ही रहा हूँ। A line through the a line through the center a line through the center O of a circle of radius 7 centimeter, a line through the center O of a circle of radius 7 centimeter cuts the tangent, cuts the tangent cuts the tangent at a point P on the circle. At a point P on the circle. Comma at Q such that at Q such that PQ is equal to 24 centimeter. Such that PQ is equal to 24 centimeter. Full stop. Find OQ. Find OQ. A line through the center O of a circle.
A line through the center O of a circle of radius 7 centimeter cuts the tangent at a point P on the circle at Q such that PQ is equal to 24 centimeter. तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, फिगर हम बना लेंगे इसके अंदाज से ही। ये हमारे पास सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ये, सर्कल का सेंटर O है। A line through the center O of a circle of radius 7 centimeter cuts the tangent at a point P on the circle, at a point P on the circle। तो इसका मतलब पॉइंट P जो है वो तो सर्कल पर है और ये सेंटर O हो गया, तो O से P को ज्वाइन कर दीजिए। रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है सच दैट PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। PQ तो हमारा टेंजेंट हो गया, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है फाइंड OQ, तो O से Q को ज्वाइन करिए, सीधा सीधा OQ पूछ रहे हैं, फिर OQ कैलकुलेट करना है। तो फिर वही रीजन है, रीजन में तो वही लिखेंगे हम कि एंगल OPQ is equal to 19 degree because tangent to a circle perpendicular to the radius 3। बस बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको रीजन में यही लिखना है, बार बार जो ये थ्योरम है वो आप लिख देंगे कि सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। ये हो गया। अच्छा, तो अब ट्रायंगल OPQ क्या हो गया, एक राइट ट्रायंगल लगा दो पाइथागोरस, और कुछ करना ही है इसमें। applying Pythagoras theorem, applying Pythagoras theorem in triangle OPQ, OP square plus PQ square is equal to OQ square, OQ square is equal to OP square plus PQ square। तो OQ square is equal to OP कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। OQ square is equal to 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 476, 576 1। OQ स्क्वायर कितना हो गया 625, OQ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. सभी को क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में देखते हैं जरा एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 छोटी सी एक्सरसाइज है, अभी कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज 8.1 जो है मेरी बुक में चैप्टर नंबर 8 दे रखा है सर्कल्स, हो सकता है आपकी में 9 या 10 दे रखा हो। देखिएगा एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल, तो सर्कल का कॉमन पॉइंट और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ना बेटा सभी को? फर्स्ट पार्ट ये वाला यस सर। यस सर। तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अनुभव समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट, सेकंड जो पार्ट है, अ सर्कल में है डैश पैरेलल टेंजेंट्स। तो याद रखिएगा जो टेंजेंट है वो टेंजेंट तो एक पॉइंट पर ही टच करके निकलता है। तो अगर एक टेंजेंट ये है ना, तो दूसरा पॉइंट बस इसके बिल्कुल अपोजिट साइड हो सकता है। तो पैरेलल टेंजेंट दो ही होते हैं सर्कल में, टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है।
थर्ड जो इसका क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट देखो, a tangent to a circle intersect it in how many points? एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? केवल एक पॉइंट पर, only at one point, सिर्फ एक पॉइंट पर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है? A line intersecting a circle in 2 points is called, एक लाइन जो है वो जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। फोर्थ पार्ट है इसका सीकेंट। फिफ्थ देखिएगा, ये जो डेफिनेशन शुरुआत में लिखवाई थी ना, उन्हीं से समझ में आ जाएगा आपको। The angle between a tangent at a point on a circle and the radius to the point is क्या है? 90 डिग्री। ये तो समझ ही गए होंगे ना, ये 90 डिग्री हो गया। इसके बाद है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं? सर्कल पर टेंजेंट इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि किसी एक पॉइंट पर बताइए कि एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो आप लिखेंगे इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यही है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। उसके बाद थर्ड है O इज द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा, बस इतना ही होमवर्क है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, और बाकी जो टेंजेंट की लेंथ वाली थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप सबसे इंपॉर्टेंट उसी थ्योरम को समझिए इस चैप्टर में, उस थ्योरम पर क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक, तो वो मैं आपको कल करवाता हूँ। आज बस इतना ही। और हाँ, सभी बच्चों से ये कहूंगा, मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करवा रहा हूँ, मैंने आज भी करवाया था जो दूसरा वाला बैच है, और मैं कल भी करवाऊंगा केमिस्ट्री में वही, तो प्लीज आप लोग अटेंड करेंगे तो अच्छा है। हालांकि आपकी क्लास में भी, आपके बैच में भी मैं कराऊंगा उस चैप्टर को, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, क्या बात है, ठीक है ना? तो मेरा तो यही है सजेशन। ओके सर। लीजिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो करा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। सर आपको सजेशन दे रहे थे। सर चलिए ठीक है, ओके सर। Excuse me, sir. सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। Excuse me, sir.